सीटेट के फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लोग शिक्षक बनने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग इसकी तैयारी में जुट जाए और फॉर्म को समय रहते आप लोग पूर्ण कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वरना एन मौके पे दिक्कत आती है, साइड उनकी बिजी चलती है। तो इसलिए नोटिफिकेशन तो जारी हो ही गया, अब इसका डेट भी आपके सामने आ गया, अब तैयारी में आप लोग जुट जाइए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग मुझे 20 साल का अनुभव है और मैं सी टेट और यूपी टेट के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन विद्यार्थियों को सी टेट करना चाहिए और किन विद्यार्थियों को यूपी टेट करना चाहिए। जैसा कि सी टेट से नाम से मालूम चल रहा है कि ये सेंट्रल से संबंधित है और यूपी टेट जैसे कि स्टेट को दर्शाता है, तो यह स्टेट के बारे में स्टेट का टेस्ट है। जैसे कि नेट और स्लेट दो चीज़ होती हैं। तो नेट वो होता है जैसे कि मान लो पूरे देश में जो मान्य होता है उसको नेट कहा जाता है, और इस तरह स्लेट उसे कहा जाता है जो सिर्फ स्टेट में ही काम करे, उसे स्लेट कहा जाता है। इसी तरह सी टेट जो होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सेंट्रल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उनमें आपका सी टेट लगता है और दिल्ली के परीक्षाओं में भी सी टेट ही लगता है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है अलग से एक तरीके से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई नहीं कराती है। लेकिन अदर जो स्टेट हैं वो अपना अलग इसके बारे में वो लोग परीक्षा कराते हैं, जैसे यूपी टेट वाले अलग कराते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे जो उन स्टेट के जो परीक्षा है वही मान्य है, सेंट्रल की वो परीक्षा वो लोग मान्य नहीं करते हैं लगभग। लेकिन केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, या फिर मिलिट्री सैनिक स्कूल जो होते हैं, या बीएसएफ स्कूल होते हैं, वहाँ पे सी टेट चलता है। और इसी तरह सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे सी टेट को वरीयता दी जाती है। यूपी टेट वहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन यदि नहीं कोई मिलता है तो उसके बारे में वो लोग विचार करते हैं। बाकी अंतिम निर्णय में एक तरीके से विद्यालय का होता है उनका, लेकिन सेंट्रल का जो रूल रेगुलेशन है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में ही चलता है और यूपी टेट वालों को लोग नहीं लेते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और मैं आपको डिटेल से सी टेट का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या पात्रता है और कितनी फ़ीस जा रही है और इसकी डेट कब है। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लगा रहे और डिस्प्ले के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि सी टेट का जो फॉर्म है कब इसका ओपन हो रहा है ऑनलाइन। सी टेट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप गूगल पे आप सर्च करिएगा CTET.NIC.in। इसके अंदर आप जाइएगा तो ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको ऑर्गेनाइज करता है, यानी पूरे भारत में जो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उसका संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको करता है। तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ नोटिस पे आइएगा, तो यहाँ लिखा है पब्लिक नोटिस सी टेट जुलाई 2023 में। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए डायरेक्ट एक पेज ओपन हो जाता है। और पेज ओपन होने के बाद इसमें पूरी जानकारी दी हुई है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। इसमें हिंदी में आपको बताते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश में तो इंग्लिश बताते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये 25/4/2023 में इसका विज्ञापन आया हुआ है। और इसके अंदर जो है आप जानते ही हैं, इसके अंदर जो टीचर बनने के लिए सेंट्रल में उसके लिए होता है। और इसकी अंतिम डेट जो दी है, देखिए ये लिखा है 26/5/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और शुरू कब होगा? 27/4/2023, यानी फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म के बारे में आप डिटेल लेने के लिए आप देख सकते हैं CTET.NIC.in। इस पर आप जाकर के पूरी आप जानकारी इसके अंदर ले सकते हैं। अब बात हम फीस की करेंगे। सामान्य और ओबीसी से जो फीस लिया जाता है एक पेपर का, यानी इसमें दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों। यानी प्राइमरी का मतलब होता है जो 1 to 5th यदि पढ़ाना चाहेंगे तो प्राइमरी वाले, फर्स्ट वाले पे। और इसी तरह मान लीजिए यदि जूनियर में भी पढ़ाना चाहते हैं वो सेकंड वाले। और फर्स्ट और सेकंड यदि आप दोनों जो प्राइमरी और जूनियर दोनों ही आप चूज करते हैं तो आपकी जो फीस जाएगी वो 1200 रुपये जाएगी जनरल वाले की, जनरल ओबीसी की। और SC ST और विकलांग इनकी 500 रुपये जाएगी एक का, यानी यदि आप प्राइमरी या जूनियर पढ़ते हैं।
और दोनों भरते हैं तो 6 रुपये इसके बारे में। और इसके अंदर देखिए जो साफ तरह से इसमें लिख दिया है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने सेंटर ये भरा था लेकिन मेरा पेपर वहाँ पड़ गया है। तो इन्होंने साफ पहले लिख दिया है कि मान लीजिए कि पहले आओ पहले पाओ, यानी मंथ मुताबिक जो सेंटर है आपको मिल सकता है यदि आप पहले वहाँ के लिए अप्लाई करते हो, पहले फॉर्म भर देते हो। तो इसलिए आप ज़्यादा समय न लगाएं और फॉर्म को आप समय रहते जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि जैसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि साइट बहुत बिजी रहती है, क्योंकि यह फॉर्म जो होता है ऑल इंडिया लेवल पे निकलता है। इसमें पूरे भारत से लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय में या फिर सेंट्रल के किसी भी स्कूल में, तो वह लोग सभी लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इसकी साइड ही हो जाती है बिजी हो या फिर क्रैश। तो आशा रखते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और इस ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ये किसी और दूसरे के पास जाए और उनको ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही जानकारियों के लिए मैं आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा। नमस्कार।